Hello students, this is introduction part of exercise 3.3 chapter 3 matrices NCERT maths class 12th. Now this exercise based on the transpose of matrix. तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो डेफिनेशंस पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो करा इफ ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई ए मैट्रिक्स, देन द एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए पावर टी। तो देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे दिया हुआ है और वो एम क्रॉस एन का है, तो उसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें, एन क्रॉस एम का कर दें, एन क्रॉस एम का, एम क्रॉस एन है, एन क्रॉस एम ऑर्डर का कर दें, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम उसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है हमारा ए आई जे एम क्रॉस एन, सो ए डैश इक्वल टू ए जे आई। तो देखिए, यहाँ पे आई जे है और यहाँ पे जे आई हो गया, यानी इसका रो कॉलम कॉलम रो में चेंज हो गया और ये हो गया एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। सो दिस टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 2 -3 1 4 2 3 और ये कैसा है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3। तो इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं ए डैश, तो हमारा जो ये रो है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम हमारा चेंज हो गया। फर्स्ट कॉलम में यानी 2 -3 1 2 -3 1 ये कॉलम हो गया। सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम हो गया 4 2 3 और ये कैसा हो गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज 2 मैट्रिक्स है हमारा ए, मैट्रिक्स ए प्लस और माइनस मैट्रिक्स बी अगर दिया हुआ है, तो उसका अगर दो मैट्रिक्स का प्लस या माइनस करके उसका ट्रांसपोज करें, तो वो इक्वल होता है हमारा किसके, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस और माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। यानी दो मैट्रिक्स का सम या सब डिफरेंस निकाल करके उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, या उसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने के बाद उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किया, उसके बाद फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या होगा, मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी स्केलर यानी कांस्टेंट नंबर है उसके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड करें, ये इक्वल होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज फाइंड करें, तो ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर A1 A2 डॉट 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 AN का ट्रांसपोज, यानी सबका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें, या
तो देखिए यहाँ पे क्या ए इंटू बी ट्रांसपोज है, तो फिर ये चेंज हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम करेंगे तो होगा ए एन का ट्रांसपोज इंटू ए एन माइनस वन का ट्रांसपोज, यानी ये उल्टा चलने लगेगा, डैश 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 ए टू इंटू ए टू ट्रांसपोज ए वन ट्रांसपोज। तो इस तरह से इसके इक्वल हो जाएंगे। नाउ 6 प्रॉपर्टी हमारी है, ट्रांसपोज की 6 प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर a टू द पावर n है तो पहले a टू द पावर n फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा a ट्रांसपोज टू द पावर n, यानी a के पावर n की वैल्यू पहले फाइंड करिए फिर उसका ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज करके a टू द पावर n, यानी अगर हमको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज पहले ए स्क्वायर कर लीजिए फिर ट्रांसपोज, या आप पहले ट्रांसपोज करके उसके बाद स्क्वायर करिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ सी द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स ए गिवन है 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0 एंड मैट्रिक्स बी 2 माइनस 1 2 1 2 4, करा वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो देखिए मैट्रिक्स ए हमारा दिया हुआ है 3 अंडर रूट 3 2 एंड 4 2 0, तो हम इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रो क्या होगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारा क्या हो गया 3 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 2 3 अंडर रूट 3 2। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1 2 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये चेंज होगा तो क्या होगा 3 क्रॉस 2 में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, तो ये हो गया 4 2 0, ये हो गया 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। नाउ अगेन इसका ट्रांसपोज अगर हम करें तो फिर क्या होगा इसका कॉलम चेंज हो जाएगा रो में, ये हो गया 3 अंडर रूट 3 2, और सेकेंड कॉलम इसका सेकेंड रो हो गया 4 2 0, और ये अगेन 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, और ये किसके इक्वल है ए के इक्वल, तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट ए प्लस बी ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल हो, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी की बात करते हैं, तो ए प्लस बी कि अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा 3 और 2 5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 2 प्लस 2 4, फिर 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 4 4। अब इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं हम लोग, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा इसका रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो हो गया 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड 4, ये फर्स्ट रो चेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5 4 4। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। तो देखिए ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा 3 अंडर रूट 3 2 एंड 4 2 0, ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या होगा 2 माइनस 1 2
2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, फिर 1 2 4, 1 2 4। और इसको हम ऐड करें, अगर इसको हटा देते हैं पहले, फिर इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या होगा, 3 + 2 5, 4 और 1 की वैल्यू 5, 4 + 1 5, √3 और प्लस -1 तो √3 - 1, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और ये 0 + 4 4। तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी LHS आल्सो इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट किसी मैट्रिक्स के साथ, तो ये कर रहा है थर्ड पार्ट में कि KB ट्रांसपोज इक्वल टू K × B ट्रांसपोज। तो देखिए मैट्रिक्स B हमारा क्या दिया हुआ था, मैट्रिक्स B दिया हुआ है 2 - 1 2 और 1 2 4, ये मैट्रिक्स B गिवन है। अब पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें KB फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2K - 1K 2K, फिर 1K 2K एंड 4K, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसका ट्रांसपोज KB ट्रांसपोज, तो इसका रो कॉलम एंड कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो 2K - 1K एंड 2K, फिर क्या हो गया 1K 2K एंड 4K। तो ये तो हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं KB ट्रांसपोज। तो देखिए K हो गया और B का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ B, तो क्या होगा 2 - 1 2 और फिर 1 2 4। तो ये B ट्रांसपोज हो गया। अब इस K का मल्टीप्लाई कर लें, तो 2K - 1K एंड 2K, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1K 2K एंड 4K। तो देखिए ये LHS पार्ट है हमारा, ये RHS है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। सो ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल। So see another examples. If A मैट्रिक्स A दिया हुआ है -2 4 5 एंड मैट्रिक्स B 1 3 6, वेरीफाई AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे AB, प्रोडक्ट ऑफ AB। तो प्रोडक्ट ऑफ AB यानी -2 5 2 4 5 इंटू ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 3 क्रॉस 1 है, एंड इंटू 1 3 6, और ये क्या है 1 क्रॉस 3। तो देखिए ये हमारा इक्वल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या होगा -2 का फिर 3 के साथ, तो -6, और इसके साथ करेंगे तो -12। ओके,
तो ये हमारा चेंज हो गया। और यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, माइनस अगर ले लेते हैं हम, क्वेश्चन में माइनस ही दिया हुआ है, तो -6, तो ये हो गया +12। अब इसके बाद हम सेकेंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4। तो बच्चों इसी तरह से हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई किए, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो ये -24 हो गया। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, -30। अब ए बी डैश हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट कॉलम हो गया -2 -6 12, और ये क्या हो गया 4 12 24 5 15 -30। नाउ फाइंड आउट RHS पार्ट। क्या करा, बी डैश ए डैश, तो बी डैश की वैल्यू अगर होगा तो बी देखिए हमारा ये दिया 1 3 -6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 -6, ये बी डैश हो गया, इंटू ए डैश को अगर हम ये कॉलम है, रो में चेंज हो जाएगा -2 4 एंड 5। अब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 का -2 के साथ हो गया -2, 4 1 5 जा 5। इसी तरह से 3 का करें तो 3 2 जा 6 -6 हो गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 6 से करते हैं -6 से, तो माइनस माइनस प्लस 12, -6 4 जा 24, ये -6 4 जा 24, -24 होगा। और उसके बाद 6 5 जा 30 और -30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना, तो यहाँ -24 था, तो 4 12 -24। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, -2 -6 12, यहाँ भी है -2 -6 12, फिर 4 12 -24, 4 12 -24, 5 15 -30, 5 15 -30। सो हियर LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं।